20 लाख कनाल सरकारी जमीन जम्मू कश्मीर की इलीगल ऑक्यूपेंट्स के पास है। ये मैं नहीं कह रहा, यह जम्मू कश्मीर के डबल बेंच की जजमेंट आज आप तमाम लोगों के साथ उस वक्त शेयर करना जरूरी समझा जब जेडीए ने एक बार फिर जम्मू के गरीबों के ऊपर पीला पंजा चलाया। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज जम्मू शहर के अंदर एक बार फिर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पीला पंजा जम्मू के गरीबों के ऊपर, नोमैड्स गुज्जर्स के ऊपर चलाया और यह साबित किया कि हम बहुत ताकतवर हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये लोग ताकतवर हैं, ये अथॉरिटीज ताकतवर है। इसलिए नहीं समझता क्योंकि जम्मू कश्मीर की एक वन ऑफ द सेलिब्रेटेड जजमेंट है। जजमेंट पास हुई थी 9 अक्टूबर 2020 को। केस का टाइटल था प्रोफेसर एसके बल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जमीनों को लेके ये केस था, रोशनी कानून को लेके ये केस था और ये साबित हुआ। जम्मू कश्मीर की सरकार ने हाई कोर्ट के अंदर इस याचिका के अंदर बताया कि 20 लाख कनाल सरकारी जमीन जो कि इलीगल ऑक्यूपेंट के पास है। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज का डेटा भी मैं आपसे शुरू में ही शेयर करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले अगर इन अथॉरिटीज के पास ताकत है, ये बहुत पावरफुल है, तो 154 कनाल जमीन जम्मू के म्युनिसिपल एरिया के अंदर, मार्बल मार्केट जम्मू के अंदर, जिसके लिए हाई कोर्ट ने कहा कि यह जमीन रिट्रीव की जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये इस जजमेंट में जम्मू कश्मीर के डबल बेंच का फैसला है। दी देन चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस राजेश बिंदल साहब का फैसला। लेकिन 154 कनाल के ऊपर आपका पीला पंजा नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि वहां पर बड़े बड़े लोग बैठे हैं। 6 बैंकेट हॉल दिन रात चल रहे। खसरा नंबर 781, पैरा नंबर 65 ऑफ द जजमेंट ऑनवर्ड्स पूरी डिटेल लिखी हुई है। खसरा नंबर 781 के अंदर 154 कनाल जमीन, जिसके अंदर 6 बड़े बड़े बैंकेट हॉल बड़े बड़े शहर के लोगों के चल रहे। टॉप मीडिया हाउस इसी खसरा नंबर 781 से चल रहा है। बहुत बड़ी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स इसी खसरा नंबर के ऊपर से चल रही है। इसके अलावा कौन रेलवे का एक बहुत बड़ा ऑफिस भी इसी खसरा नंबर जो कि जेडीए की जमीन है चल रहा है। लेकिन वहां पीला पंजा नहीं जाएगा। क्यों? वहां बड़े बड़े लोग बैठे हैं। पीला पंजा चलता है तो गरीब के ऊपर। आज आपने पीला पंजा चलाया और छोटे 2 मरले 4 मरले 5 मरले वाले लोगों के घर गिराए। तो मैंने कहा जनता को यह बताना जरूरी है कि आखिर कितनी जमीन सरकारी बड़े बड़े लोगों के कब्जे में है, लेकिन उन पर पीला पंजा नहीं चलता। उससे पहले थोड़ा सा डेटा जो इस जजमेंट के अंदर मौजूद है, जिसकी तारीख 9 अक्टूबर 2020 यानी कि 2020 की है। डोडा के अंदर सरकारी जमीन 1,77,551 कनाल लोगों के पास है। जम्मू के अंदर, ये जम्मू म्युनिसिपल एरिया, जम्मू स्मार्ट सिटी और जम्मू शहर के अंदर जरा देखिए कितने कनाल जमीन सरकारी अराजी स्टेट लैंड लोगों के पास है। 1,60,358 कनाल। कठुआ के अंदर 1,47,46 कनाल। किश्तवाड़ के अंदर 75,160 कनाल जमीन सरकारी। पुंछ के अंदर 1,29,717 कनाल। राजौरी के अंदर 3,96,018 कनाल। रामबन के 1,67,521 कनाल। सांबा के अंदर 97,133 कनाल। उधमपुर के अंदर 1,52,416 कनाल जमीन सरकारी जमीन लोगों के कब्जे में है। ये कौन लोग हैं? ये आज मैं सवाल करना चाहता हूं। क्या ये सारे लोग गरीब हैं? क्या ये सारे लोग गुज्जर हैं? क्या ये सारे लोग बकरवाल हैं? क्या ये सारे लोग जिनके पास इतनी बड़ी जमीन गैर कानूनी तरीके से कब्जे में है, क्या ये सिर्फ इन जम्मू, सांबा और कठुआ, रियासी, उधमपुर के अंदर सिर्फ इन्हीं लोगों के पास है जो गरीब हैं? बल्कि बड़े बड़े लोगों के पास है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई हो रही है तो गरीबों के खिलाफ। दिखाया जा रहा है कि हम इनसे जमीन छीन रहे हैं, लेकिन क्या ये जो बाकी वाले बड़े बड़े लोग हैं इनसे एविक्शन ड्राइव और पीला पंजा इनके घर तक कब पहुंचेगा? ये सवाल आज मैं यहां की एडमिनिस्ट्रेशन, लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार
और उमर अब्दुल्ला की सरकार से पूछना चाहता हूं, कहां है आपका रूल ऑफ लॉ, जिस रूल ऑफ लॉ की आप बात करते हो? और हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या कहा, जो मेरे पास है 64 पेजेस की जजमेंट, काश ये डिप्टी कमिश्नर जम्मू राकेश मिन्हास इस जजमेंट को पढ़ लेते। काश इस जजमेंट को और इस एविक्शन ड्राइव से पहले वीसी जेडीए इस जजमेंट को पढ़ लेते, फिर 2 मरले 3 मरले और 5 मरले वालों के घर गिराने के लिए जाते। और फिर उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑन रिकॉर्ड हमारा स्टेटमेंट है कि हम इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उसके अलावा जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटीशन जम्मू कश्मीर की सरकार ने फाइल की हुई है। स्टैंड है कैटेगोरिकल, हमको पॉलिसी बनानी है, हमको इन लोगों को रेगुलाइज करना है। जो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन होती भी आप लोगों के मुलाजमों के नोज के नीचे होती है, उनकी मर्जी से होती है, फिर आप गरीबों के घर तोड़ते हो। लेकिन जो बड़ी बड़ी जमीन मैंने अभी आपको गिनवाई, जो इस जजमेंट के अंदर दिया हुआ है, पूरा डेटा मैंने आपसे बताया, इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। इसीलिए हम कहते हैं ये कार्रवाई सिलेक्टिव कार्रवाई है। ये कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि आप इन गरीब लोगों को, नोमैड्स को, गुज्जर बकरवाल को खास करके आप टारगेट करते हो, हर दिन टारगेट करते हो। इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि सांबा के अंदर, कठुआ के अंदर, जम्मू के अंदर, उधमपुर के अंदर ये जो लाखों कनाल जमीन है, इसका 10% भी इन लोगों के पास नहीं है जिनके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हो। जिनके पास 90% जमीन है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं? साबित ये हो रहा है कि आप लोग इनको यहां से निकालना चाहते हैं। आप कहां बैठते हैं डिप्टी कमिश्नर जम्मू, ये भी हमें मालूम है। आप कहां कहां जाते हैं वो भी हमें मालूम है। आपने कठुआ में बड़ी सेवा की, गरीबों के ऊपर बड़ा अत्याचार किया, अब वही सेवा आपने जम्मू के अंदर शुरू की हुई है, जिसको हम आज कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और आपको कहना चाहते हैं कि इस जजमेंट को पढ़िए, प्रोफेसर एसके बल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जजमेंट की डेट में फिर से रिपीट कर रहा हूं, 9 अक्टूबर 2020। इसके अंदर जो सारी चीजें हैं वो मैंने आपको बताई, और जो बड़े बड़े लोगों के खिलाफ आपको कार्रवाई करने के लिए कहा था कार्रवाई ऊपर से शुरू की जाए, लेकिन कार्रवाई सबसे गरीब, लाचार, मजलूम से शुरू करते हो। इस बात का दुख है। अफसोस मुझे उस वक्त होता है जब 154 कनाल जमीन, खसरा नंबर 781, मार्बर मार्केट, जम्मू में कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई हो रही है तो गरीब के खिलाफ सिदरा के अंदर हो रही है, चवादी के अंदर हो रही है, बठिंडी के अंदर हो रही है, रूपनगर के अंदर हो रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपका काम बड़ा सिलेक्टिव टारगेट किया जा रहा है, और इन माइनॉरिटीज में रहने वाले लोगों को आप टारगेट कर रहे हो, जो इंतहाई दुख की नहीं बल्कि अफसोस की बात है। डीबी ने यह भी कहा था कि ये 20 लाख कनाल जमीन आप रिट्रीव कैसे करेंगे। फिर सरकार का पक्ष आ गया, जैसे मैंने आपको कहा, रिव्यू पिटीशन के अंदर। उसके बाद भी कोई कार्रवाई, और ये आपका खुद का स्टेटमेंट है कि हमने इन लोगों के लिए पॉलिसी बनानी। वो पॉलिसी अंडर कंसिडरेशन है। कहा था 5 मरले, 6 मरले, 10 मरले वालों को रेगुलाइज करेंगे। वो पॉलिसी अभी आई नहीं, लेकिन आप गरीबों का घर तोड़े। घर कब तोड़ रहे हैं? एक तरफ फ्लड के विक्टिम, किश्तवाड़ के अंदर आपने देखी क्या हालत थी। अभी कठुआ के अंदर 5 नोमैड्स ने अपनी जान दी, फ्लड विक्टिम हो गए। उसके अलावा 2 हमारे डोगरा परिवार से ताल्लुक रखने वाले लोगों भी इस फ्लड का विक्टिम हो गए। बारिशों का मकाम आप देखिए किस लेवल पर पहुंच चुका है, कितनी खस्ता हालत चल रही है। लेकिन आप राइट टू शेल्टर को छीन रहे हो लोगों से। क्या दिखाना चाहते हो आप? पावरफुल हो आप? अगर पावरफुल है डिप्टी कमिश्नर जम्मू, तो खसरा नंबर 781, 154 कनाल जमीन, 6 बैंकेट हॉल, बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट को अब रिट्रीव करके दिखाओ। करो जरा शुरू वहां से, हम चलेंगे आपके साथ, साथ साथ चलेंगे। जरा वहां से शुरू करके दिखाइए कि सरकार यहां काम कर रही है, बड़ी ताकत से काम कर रही है। लेकिन जो तरीका आप दिखा रहे हो ना, इस तरीके से नहीं काम चलता। आप गरीबों के ऊपर पीला पंजा चलाते हो, उनके घर तोड़ते हो। इसलिए हम कहते हैं कि जब रूल ऑफ लॉ है तो इक्वली उसको इंप्लीमेंट किया जाए। रूल ऑफ लॉ, गरीबों के लिए एक, अमीरों के लिए दूसरा कानून आप इस्तेमाल कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। किस वक्त कर रहे हो? जब लोग फ्लड के विक्टिम हैं, फ्लड से मर रहे हैं, बारिशें रुकने का नाम नहीं ले रही, आप लोगों का उनसे छत छीन रहे हो। अफसोस की बात है डिप्टी कमिश्नर जम्मू और वीसी जेडीए, अफसोस की बात है। दुख होता है मुझे, किस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ के आईएएस बनकर आ गए? किसने आपको ये ताकत दी कि आपने 2 मिनट के लिए ये रिकॉर्ड नहीं खंगोला? ये देखा नहीं आपने
کہ ریکارڈ کیا ہے. میں فیکٹس پہ بات کر رہا ہوں, میں ججمنٹ کے اوپر بات کر رہا ہوں. میں ہائی کورٹ کے اندر جو ڈیٹا اس ججمنٹ کے اندر ڈیٹیلڈ میں لکھا ہے میں نے وہ شیئر کیا ہے. کیا ان ڈسٹرکٹس کے اندر میں نے کہا صرف 10% مائنورٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں. لہٰذا آج جو آپ نے کیا یہ ثابت کرتا ہے آپ سلیکٹیولی لوگوں کو ٹارگٹ کر کے اپنا نام نہیں بنا سکتے. جب اس کی مار لگے گی پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. لہٰذا میں آج جموں کشمیر کی جنتا کو یہ بتانا چاہتا ہوں, خاص مقصد میرا اپنے لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے لوگوں کو کس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بڑے بڑے لوگوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں, کاروائی ہو رہی ہے غریب کے خلاف. اس لیے آپ لوگوں کو یہ جاننے کا ادھیکار ہے کہ ظلم ہو رہا ہے, ستم ہو رہا ہے, اور خاموشی سے نہ دیکھیں. آپ سب کا اس سب پہ کیا کہنا ہے ضرور بتائیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.